छिंदवाड़ा सहित मऊगंज जिले में फार्मासिस्ट द्वारा दी गई अमानत दवाई से बच्चों की मौत होने के बाद जिला प्रशासन ने आज ड्रग इंस्पेक्टर की मौजूदगी में जैसे ही दवा दुकानों की जांच शुरू की तो पूरे दवा बाजार में हड़कंप मच गया। लगभग आधा दर्जन दुकानों को स्थायी रूप से बंद करने के बाद जैसे ही जिला प्रशासन ने दवा बाजार की अन्य दुकानों की तरफ रुख किया तो आक्रोशित दवा व्यवसायियों ने लामबंद होकर अपनी अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए और स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं प्रशासन के अधिकारी दवा व्यवसायियों की बढ़ती नाराजगी को देख कार्रवाई को रोककर मौके से रवाना हो गए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसडीएम हुजूर डॉक्टर अनुराग तिवारी ने बताया कि छिंदवाड़ा और मऊगंज में फार्मासिस्ट द्वारा दी गई अमानत दवा के चलते हुई बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट निर्देश जारी दिए कि कोई भी दवा दुकान तब तक संचालित नहीं होगी जब तक उसमें फार्मासिस्ट मौजूद न रहे। कई दवा दुकानों की जांच की गई है जिसमें लगभग 6 दुकान ऐसी पाई गई है जिनका ना तो ड्रग लाइसेंस रिन्यू है और ना ही मौके पर फार्मासिस्ट मौजूद है। ऐसी दुकानों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, जबकि दवा व्यवसायी संघ के पदाधिकारी ने कहा कि यह प्रशासन की तानाशाही है। फार्मासिस्ट भी इंसान है। दवा व्यवसाय में 19-20 की कमी चलती है। प्रशासन को इतना भी असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। दुकानों की जो है ऐसी जाँच की जा रही है जैसे हम लोग कोई अपराधी हो। हम दवा विक्रेता नहीं, हम अपराधी हो। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। हम जब इस भावना से आप हमारे प्रति मानसिकता रखेंगे, कोविड जैसे काल में हम लोगों ने सेवा दी है, अपने जानों को जो हथेलियों में लेकर पूरे जो है भाव के साथ हमने जो है विषम परिस्थितियों में जो है कोविड में सेवा दी है। ऐसे विषम परिस्थितियों में सेवा देने के बाद जो हमको ये परिणाम मिल रहा है कि कहीं जो है कोई बच्चा मर गया, छिंदवाड़ा में खटखरी में कोई बच्चा मर गया, तो क्या हम दवा कंपनी थोड़ी है। हम दवा बनाते नहीं हैं, हम दवा विक्रेता हैं। हमारा ये निवेदन है जो भी जांच की जाए मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का ज्ञान है हम लोगों को, हम लोग मैक्सिमम पालन करते हैं, काहे कि हमारी रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई है। तो इस कारण अनुरोध है, शासन प्रशासन इंटेंशनली जो है हम लोगों के ऊपर दबाव बनाता है, ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे हम लोग डकैत हो, डाका उका डाल रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम पूरे रीवा जिले की दवा की दुकानों को बंद करने की अपील की है। कब तक बंद रहेगी? जब तक हमारे जो है हमारी इस वातावरण को जो अनुकूल नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम बंद। खुले रहने से क्या मतलब। कई दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं है, जबकि जो सूबे के डिप्टी सीएम है उन्होंने भी इस बात को लेकर कल उन्होंने बयान जारी किया है कि हर दुकान में फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य है। हमारा निवेदन ये है, कोई नया बयान नहीं है। मंत्री महोदय का बयान कोई नया बयान है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में है कि रिटेल दवा की दुकानें फार्मासिस्ट के द्वारा ही संचालित होती हैं। उनका ड्रग लाइसेंस ही फार्मासिस्ट क्वालिफाइड पर्सन के माध्यम से मिलता है। हमारा ये निवेदन है कि फार्मासिस्ट भी सामाजिक प्राणी है, उसके भी जो है नात रिश्तेदार है, कोई खत्म होता रहता है, बाजार चला गया, नगर निगम चला गया, किसी प्रशासनिक काम से चला गया, किसी व्यक्तिगत काम से चला गया, 2 घंटे 3 घंटे 2 दिन 3 दिन, ये मानवीय संवेदना होती है। 20 साल से उसमें सहायक जो लड़के होते हैं 20 साल के अनुभवी होते हैं, उनको जो है फार्मासिस्ट से भी ज्यादा ज्ञान होता है, आपको बता देता हूँ। तो मानवीय संवेदना यदि आप नहीं रखेंगे तो अपन एक कदम जो है सेवाएं नहीं दे सकते हैं। हम जो है इस भूमिका में भयपूर्ण माहौल में हम जो है अपनी जो है सेवाएं नहीं दे सकते। नाम बता दीजिए। शशि मिश्रा हूँ, महासचिव हूँ दवा विक्रेता संघ का। उसको कहते हैं कि घर में रखो जाके। यदि ढूंढना है कि हमें दुकान बंद ही करानी है तो कुछ न कुछ तो देखिए कमी छोटी मोटी मिल जाएंगी। अभी हम लोगों ने देखा 8 दुकानों में से 6 में फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है। मान लीजिए खाना खाने गए होंगे या कहीं पर गए होंगे, 10-20 मिनट में आ जाते। मैंने उदाहरण बताया ना, वो नगर निगम तक गया था, सामने से आ गया। मतलब वहाँ के कर्मचारी दवाइयाँ बेच रहे हैं बिना पैसे के लिए। उस समय तो बता रहे हैं पर्चे भी नहीं थे ना, उस समय तो पर्चे भी नहीं थे वहाँ पर। और ऐसा नहीं है 10% हम नहीं कह सकते कि फार्मासिस्ट न रहते हो, लेकिन 90% दुकानों पे फार्मासिस्ट रहते हैं और सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था की जाती है। अभी 8 में से 6 में फार्मासिस्ट नहीं मिले। अभी का हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है खाना खाने चले गए हो, वो बता ही रहे कि नगर निगम तक गए थे। कुछ के फार्मासिस्ट यहाँ नहीं, जबलपुर भोपाल में बैठे हुए हैं, यहाँ दुकानें संचालित। नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरीके का नहीं है। ये कहाँ पर आपको मिला है? अभी आपके ही कैंपस में है, 2-3 ऐसे हैं जो यहाँ है ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं। नाम बताइए आप।
वो तो प्रशासन जाकर कर देगा, हम लोग भी कर देंगे, तो क्या आप कॉपरेट करेंगे क्या? नहीं, हम लोग तो कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह भय के वातावरण में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? हम लोग व्यापार कर रहे, कोई डकैत थोड़ी है कि हम डकैत है कि इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि केवल दवा दुकान को ही टारगेट किया जा रहा है। यदि छोटी सी घटना कहीं पर हुई मध्य प्रदेश में या रीवा के किसी एक कस्बे में, तो हर किसी के खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई करना बिल्कुल भी अनुचित है। और ऐसी खामियां देखेंगे कि कोई भी खामी पहले से ही आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जाएंगे कि इनकी कोई न कोई कमी ढूंढ के दुकान बंद करानी है। ये कतई उचित नहीं है और हमारा दवा विक्रेता संघ इसको स्वीकार नहीं करेगा। जो दस्तावेज है वो आप लोगों के यहाँ नहीं? सब कुछ दस्तावेज दुरुस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इनका कहना है कि एक्सपायरी गुड्स है, एक्सपायरी गुड्स आप एक एक पत्ते लौटाइए। संभव नहीं है, होलसेलर महीने में एक ही बार एक्सपायरी लेता है। अब उस एक्सपायरी को अपन एक कॉटन में सुरक्षित पीछे रखते हैं, उसमें लिखते हैं एक्सपायरी गुड नॉट फॉर सेल। अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। एक्सपायरी महीने में एक ही बार वापस जाएगी। दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं है, सब गायब है। बिना फार्मासिस्ट के लाइसेंस चिपका कर यहाँ कुछ ही दुकानों में ऐसा है, बाकी 90% दुकानों में फार्मासिस्ट और प्रोप्राइटर एक ही है। और फार्मासिस्ट भी इंसान है। मान लीजिए 5-10 मिनट, जैसे अवध मेडिकल में वो नगर निगम तक गया था 10 मिनट के लिए, उस समय उसके पास पर्चे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, शटर बंद करा दिया गया। दूसरी चीज मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि मान लीजिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी ने कोई गलती करी, तहसीलदार हो, एसडीएम हो या पटवारी हो, तो सारे मध्य प्रदेश के अधिकारियों की जांच क्यों नहीं होती? केवल दवा दुकानदार ही ऐसा पीड़ित व्यक्ति है कि हर दुकानों की जांच करो जबरदस्ती। अब एक्सपायरी रखी हुई है, कार्टून में बंधी हुई है, जमाए अब जग गया। मेडिकल स्टोर्स को हम भी हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई हैं, मऊगंज की घटना और भी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद प्रशासन की ये उम्मीद है कि जो दुकानें चलाई जा रही हैं वो वैलिड लाइसेंस पे चलाई जाए और कोई भी एक्सपायर्ड दवा या जो नॉन प्रिस्क्राइब दवा है वो यहाँ पर ना रखी जाए। इसी मुहिम को लेके आज हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ में हर एक दुकान को चेक किया है और करीब 7-8 दुकानें हम लोगों ने अभी शटर डाउन कराई हैं, बंद कराई हैं। वैलिड डॉक्यूमेंट आने के बाद और एक्सपायर्ड दवाएं हटने के बाद ही यहाँ पर ये दुकानें संचालित हो पाएंगी। फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। उसको समझ में आना चाहिए कि कौन सी दवा मांगी जा रही है और मैं कौन सी दवा दे रहा हूँ, और वहाँ पर ना पाए जाने की स्थिति में दुकानों को बंद किया गया है। मेडिकल यूनियन को भी उनके अध्यक्ष को समझाइश दी गई है कि जो भी लाइसेंस नहीं है जिन लोगों के पास में, ऐसी दुकानों को ना चलाने दिया जाए और वो खुद भी अपनी तरफ से मीटिंग करके लोगों को समझाएं, विक्रेताओं को समझाएं कि कहीं पर भी ऐसी दुकानें ना चलें जिनके पास में लाइसेंस है ही नहीं। वो हम लोग बात करेंगे।